नमस्कार दोस्तों, जय हरि विष्णु। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष माँ तुलसी की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, माँ तुलसी से जुड़ी कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् भगवत पुराण में तुलसी जी के अवतरण की दिव्य कथा बताई गई है। दोस्तों, एक बार भगवान शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दोस्तों, दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर एक महाराक्षस था। वह अपनी सत्ता के मद में चूर। उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी जी ने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। दोस्तों, वहां से पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। दोस्तों, देवाधिदेव भगवान शिव जी का ही रूप धरकर माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से तुरंत ही उसे पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, तब माता पार्वती क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। दोस्तों, जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा का पति धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। दोस्तों, इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे। वहां वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। दोस्तों, तब ऋषि ने वृंदा के सामने राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के सामने युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा। दोस्तों, तब ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक के हाथ में जालंधर का सिर और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई और होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान विष्णु से अपने पति को जीवित करने की विनती की। दोस्तों, तब भगवान विष्णु ने पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। दोस्तों, वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान विष्णु के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे वृंदा का सतीत्व भंग हो गया। दोस्तों, इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला, तब उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया और खुद सती हो गई। दोस्तों, जब वृंदा भस्म हुई, वहां एक तुलसी का पौधा उगा। दोस्तों, भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय हो गई हो और तुम तुलसी के रूप में मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे लोक और परलोक के सारे सुख प्राप्त होंगे। दोस्तों, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जाते। दोस्तों, कहा जाता है कि गंगा और नर्मदा के स्नान करने जितना पुण्य तुलसी पूजन के बराबर है। दोस्तों, माना जाता है मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, जिसके मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल रखकर निकलते हैं, वो आत्मा मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होती है। दोस्तों, दैत्यराज जालंधर की नगरी जालंधर के नाम से विख्यात है। दोस्तों, सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। दोस्तों, कहते हैं इस स्थान पर एक गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। कहते हैं सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हरि विष्णु।